हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है नोएडा के चीरफाड़ रैपर लविश राजपूत और आर्टिस्टिफाई की तरफ से कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं जिनका जवाब हम जानते हैं लविश राजपूत जी से। हाय लविश राजपूत जी। बढ़िया जी बढ़िया। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आर्टिस्टिफाई का कि मुझे ये मौका दिया। बिल्कुल, और चलिए क्वेश्चन दागना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कि सबसे पहला ट्रैक आपका सर जो आपने बनाया या लिखा, उस समय आपका माइंड सेट क्या था उस ट्रैक को लेके? सबसे पहला ट्रैक जो है वो माइंडसेट वगैरह तो कुछ नहीं था, बस यही था कि हम गेम वेम खेलते रहते थे उस टाइम। तो उसमें एक गाना था, मतलब क्या है, GTA गेम था, तो उसमें हाँ हाँ। गाड़ी में जो जब वो गाड़ी लेके भगते हैं ना, तो वो बंदा जब गाड़ी लेके भगता है तो उसमें गाने बजते थे, दो चार इंग्लिश रैपर होते थे, कौन कौन। तो उसमें बोहेमिया का भी गाना होता था, काली दे नाली। तो बस वही था, जब वो सुना था पहली बार तो फिर हम वही सुनते रहते थे, मतलब वही था, हम तो जब खेलते थे तो वही था। तो ऐसे ही मजे मजे में एक दिन जैसे वो गा रहा था मैं दोस्तों के बीच में कि भाई ये गाना है, तो लोगों को पसंद आया कि भाई ये किसका गाना है, ये वो सब। तो ऐसे ही फिर हमने धीरे धीरे करके लिखना स्टार्ट किया। तो फिर फेसबुक पे मतलब लिखते ही थे ऐसे ही, तो गाने वाने का हमें पता नहीं था कैसे बनता है। तो फेसबुक पे ऐसे ही लिखते रहते थे। तो वहाँ पे क्या है, एक बंदा था, जीवन जीवन नहीं, जी चौहान नाम का बंदा था। उसने क्या किया कि मेरे लिरिक्स अपने गाने में यूज किए थे, थोड़े लिरिक्स। तो उस भाई ने बोला मेरे को कि भाई गाने वाने बना, तू अच्छा लिखता है, ये वो सब है। तो फिर जो है मैंने गाने बनाने की सोची थी। फिर मैं ऐसे ही फोन वोन से गाने बनाता मतलब था। आपके आसपास के लोगों ने पहचाना कि हाँ आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो हाँ सर। हाँ, शुरू में वैसे ही थे, साथ में जो यार दोस्त होते हैं वही हाँ करते हैं, हाँ। तो ऐसे ही बस किया। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है अपने सॉन्ग या म्यूजिक की मार्केटिंग और प्रमोशन को लेके? किस तरह आप इनकी मार्केटिंग और प्रमोशन करने वाले हैं? प्लान्स क्या हैं? मार्केटिंग अभी तो जो है मतलब यही है कि आसपास गांव में ही, अभी तो हम कोई प्रमोशन करते नहीं है। हमारे आसपास जो लोग हैं वही मतलब एक दूसरे को बता देते हैं, जैसे गांव में होते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा तो लोकल यही चल रहा है अभी गांव में, मतलब कोई भी मतलब कोई जो लड़का। आपकी ऑडियंस है वो इस समय हाँ आपकी गांव है हाँ हाँ। और वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वही आप अपने म्यूजिक को प्रमोट कर पा रहे हो उन्हीं लोग के थ्रू। तो वही है कि अभी थोड़ा हम गूगल एडवर्ड एडवर्ड का जो चल रहा है आजकल, तो उसे भी करेंगे धीरे धीरे। और डिजिटल देखेंगे, हाँ प्लेटफॉर्म्स का भी डिजिटल आप भी। सहारा ले रहे हाँ हैं इस समय। अच्छा, अभी उन पे भी जा सोचा, रहे हैं। अभी कुछ चीजें हैं जो अभी करनी है, जैसे कि आईट्यून्स वगैरह इन सब पे गाने डालने हैं। आईट्यून, जियो तो सावन ये वगैरह। सब अभी स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे। अच्छा बाकी अभी अच्छा। चल रहा है काम। ओके ओके, तो अब सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट रैपर कौन है और क्यों? और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में क्या सीखने को मिला आपसे, उससे वो इंस्पिरेशन है तो क्यों है आपका फेवरेट रैपर? फेवरेट रैपर तो वही है, टाइम टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे शुरू में तो बोहेमिया था, तो हम तगड़े वाले एकदम बोहेमियन थे, कट्टर एकदम, लड़ने फुल मरने सपोर्ट वाले। वो बोहेमियन जैसे वो आर्मी। होती है ना बोहेमियन आर्मी, हाँ हनी हाँ सिंह हाँ, आर्मी। बोहेमियन तो आर्मी। वही वाला था। अभी जो है मैं ज्यादातर वही सुन रहा हूँ, सीधे मोट। सिनेमा और तो बाहर दिल्ली के, के रैपर ज्यादा कि सीधे मोट सुन रहा हूँ, रिबेल 7 सुन रहा हूँ। और क्या कहते हैं, बाहर में हो गया वो टोकन हो गया, NF रियल हो गया, ओके, ये मतलब सब आप है। इंडिया के बाहर के रैपर्स को भी हाँ, फॉलो करते हैं, उन्हें भी आप सुन रहे हैं? हम्म, तो वही है, फ्लो व्लो थोड़ा बंदों का, मैं फ्लो पे ज्यादा काम करता हूँ ताकि गाने में वाइब्स आए। तो इसलिए बस टाइम टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं आर्टिस्ट। ओके, चौथा क्वेश्चन सर आपका कि आपका फेवरेट कोलैब वो किसके साथ है, आपका बेस्ट कोलैब, और वो ट्रैक कैसे बना, कहानी क्या उस ट्रैक के बनने के पीछे? कोलैब तो मैं ज्यादा करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन जो भी है वो अचानक से ही बन जाते हैं गाने। तो जैसे साइको भाई के साथ हुआ, उनके स्टूडियो गया तो उन्होंने कुछ बना रखा है तो वो मैंने कर लिया। और एक मेरठ का दोस्त है, वो भी कुछ बना के मतलब भेज देता है। यही है कि साथ के जो बंदे हैं उन्हीं के साथ मैं कोलैब करता हूँ, तो वो कुछ बना के भेज देते हैं अचानक से, तो
बढ़िया लगता है, मार के अपने चिपका देते। अगर आपको किसी के साथ कोलैब करना पड़े तो आप क्या देखोगे, बड़ा नाम या अच्छा काम? अच्छा काम। मतलब किसी रैपर का वर्स या फ्लो आपको पसंद आया तो आप हो तैयार उसके साथ काम करने के लिए? मेरी वाइफ का बंदा हो बस। अच्छा, चाहे वाइब्स वो- बस मैच हाँ, करें और लेट्स डू इट, हाँ, किया जाएगा। बढ़िया काम हो ओके बस। ओके। कोई दिक्कत नहीं। सर अगला क्वेश्चन ये कि हिप हॉप का आपके जीवन में क्या महत्व है? हिप हॉप का महत्व यही है कि भाई पहले तो यही था कि भाई लिखना शौक था। मैं छोटी सी उम्र में मतलब जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तभी से मतलब लिखते थे, मतलब दूसरों के गाने लिखने का शौक था पहले। दूसरों के लिरिक्स अगर याद है तो वो मतलब छापते रहते थे कॉपियों में कि भाई मुझे याद हो गया तो छाप दिया। फिर जो है अपने लिखने लग गए। तो सीधी बात यही है कि लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लिखता बहुत हूँ, तो वही है। बाकी हिप हॉप से जब कनेक्ट हुआ तो अब अपने मतलब लाइफ के बारे में वो सब लिख रहा। मतलब अगर मैं तो यही है कि बस दिन में एक बार मेरे को जरूर लिखना ही है, चाहे मैं 4 लाइन लिखूं 10 लाइन लिखूं। लिखना मतलब डेली अब वो हैबिट हो गई आदत है, है, आदत हो गई है। हैबिट है, एक आदत है लाइफ में कि अगर हिप हॉप में आप कुछ नहीं लिख रहे या कुछ नहीं कर रहे तो फिर लगता है कुछ अजीब सा कि हाँ क्यों नहीं कर रहे। अच्छा सर, आपने खुद बहुत सारे ट्रैक्स बनाए हैं, उनमें से हालांकि सब अच्छे हैं, कोई एक अगर चूज करना पड़े आप किसे चूज करोगे और क्यों? एक हल्के में लेना नहीं। हल्के में लेना नहीं, बहुत अच्छा ट्रैक है। वो गाना जो है उसमें वाइब भी ऐसी है कि भाई स्लैंग जो है अपने यहाँ की कि हल्के में लेना दिखा है ऐसे वैसे ही मतलब बंदे बोलते रहते हैं, तो वही चीज है उसमें। वही मैंने हुक बनाया था। तो वो गाना एकदम, वो गाना भी अचानक से ऐसे ही बन गया था कि भाई मैं वो गाना पहले बना रहा था। दिल्ली का एक बहुत ही खतरनाक प्रोड्यूसर है इंखाट, उसकी बीट पे था वो। तो मैं उसको साइको भाई के पास लेके आया कि भाई ये गाना है, ये बीट है। तो मैंने जब वो रिकॉर्ड किया तो मेरे कुछ बीच में जो एनर्जी मतलब स्लो हो रही थी कहीं पे, वो तो मजा आ नहीं रहा था वो वाला। वो तो वाइब्स नहीं आ रही थी आपको उस तो गाने में? मतलब वो बीट किसी और चीज के लिए शायद बनी होगी, मेरी वाइब नहीं खा रही थी उस गाने पे उसको। आपको लगा कि जो हाँ, आपने हुक लिखा है या जो आपकी हाँ, लाइन से वो मैच नहीं वो करी प्रॉपर, एनर्जी नहीं आ रही थी वो उसमें। एनर्जी नहीं आ रही। तो फिर ओके। साइको भाई ने मेरे को एक बीट सुनाई तो मैंने उसमें बीट में इतनी एनर्जी थी कि भाई सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। वो तुरंत ही गाना बन गया 15-20 मिनट के अंदर। ओके। बस। और उसमें जो है पूरा गाँव वाँव का थोड़ा उसके शूट में काफी गांव के लोग थे, पूरा सपोर्ट था आपको? उसमें खूब बंदे थे पूरे, मतलब सब देख रहे थे। तो वहाँ पे मतलब गांव के काफी सारे बंदे आ गए थे कि भाई कुछ शूट हो रहा है, मतलब गांव में तो पूरे में फैल गई थी भाई गाना आ रहा है, हल्के में लेना नहीं। हाँ, तो वो वीडियो गाना में सारा गांव बम्पिंग कर रहा था सॉन्ग पे आपके, देखा तो वो। वो गाना इसलिए बहुत करीब है दिल के। बढ़िया। और लविश जी, आखिरी क्वेश्चन जाते जाते, जो बंदे इस समय हिप हॉप से जुड़े हैं, जो अभी काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड रैपर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी हसल को कंटिन्यू कर सकते हैं? हसल करने वाले रैपर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हसल करने वालों के लिए यही है भाई, हसल करते रहो। वो ये कभी कभी लगता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है तो बंद करके बैठ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। लिखते रहो, कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहो। अगर तुम हिप हॉप कर रहे हो तो भाई तुम बंद कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये हिप हॉप करने वाला कभी छोड़ सकता ही नहीं है, सीधी बात ये है। वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। लिखना बंद कर रहे हो तो कुछ और स्टार्ट करो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। हिप हॉप यही है कि भाई लिखते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आएगा। अपने फ्लो पे काम करो, अपने लिखने पे काम करो, बस यही है। अपने मतलब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होता जाएगा। बाकी किसी को देख के किसी की नकल मत करो कि भाई वो बंदा ऐसा कर रहा है और मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। अपना जो अंदर से आ रहा है, अपने जो अंदर विचार आ रहे हैं, आसपास जो हो रहा है वही लिखो, सबसे बढ़िया है। आर्टिस्टिफाई में आप लविश राजपूत को फॉलो कर सकते हैं। और सर आखिरी बार, मतलब क्या है ये आर्टिस्टिफाई, क्या है, कैसे एक रैपर अपने आप को कनेक्ट कर सकता है इससे? कनेक्ट करने का यही है भैया, आर्टिस्टिफाई एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है जो कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है पूरा दिल खोल के। तो उनका यही है, पहले वो कोई चार्ज नहीं करते थे, अभी जो है वो मात्र 30 रुपए चार्ज करते हैं। चार्ज क्यों करते हैं?
आर्टिस्ट को ये ना लगे कि भाई तुम्हारे लिए फ्री में कोई कुछ करता है, तो फ्री की चीज की कदर नहीं होती। तो महीने के वो एक दिन का 1 रुपए के हिसाब से 30 रुपए चार्ज करते हैं, और तुम्हारे उस पे तुम बढ़िया काम करोगे तो पोर्टफोलियो बनाएंगे तुम्हारी, आप आगे दिखा हाँ, सकते हो अपना काम कि हाँ हमने पोर्टफोलियो ये किया है। दिखाएंगे, तुम्हारे गाने सारे अपडेट होंगे। रेडियो स्टेशन चलाते हैं वो ऑनलाइन। अभी उन्होंने एक ऐप भी निकाली है जो कि प्ले स्टोर पे है, ओके। तो ऐप में सब कुछ है उसमें, बढ़िया एकदम। तो यही है, उनकी साइट पे जाओ theartistify.com, फॉलो करो और कनेक्ट हो। स्टार्टिंग फीस 50 रुपये है फर्स्ट मंथ, बाकी 30 रुपये है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। और जो आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो आर्टिस्ट उसके कनेक्ट है, वो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी के पास रिकॉर्डिंग की दिक्कत है, किसी के पास मिक्सिंग मास्टरिंग की दिक्कत है, सब कुछ होगा तुम्हारा, कोई दिक्कत मत लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद लविश राजपूत जी इन सवालों के जवाब के लिए। और ये थे नोएडा के लौंडे, नोएडा के जी फाड़ रैपर लविश राजपूत।